ओके। सो आज जो है तो हम केपीआई को लिंक करेंगे और चार्ट्स के साथ, ठीक है, और उसका इफेक्ट भी देखेंगे कि और चार्ट जो है तो उसके साथ किस तरह चेंज होते हैं। राइट, उसका इफेक्ट भी हमने क्रिएट करना है फिल्टर के ज़रिए, और उसके साथ साथ जो है हम डेटा को चेंज भी करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारे साथ जो है तो चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है। या अब यहाँ पर देखिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हम कल कर रहे थे। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे साथ फील्ड बिल्कुल खाली हो गई। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ इसमें एम्प्लॉय काउंट भी था। फाइन, एम्प्लॉय काउंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या आना चाहिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस हम कर लेंगे एम्प्लॉय काउंट, इसके अलावा इटरेशन, इटरेशन रेट, एक्टिव एम्प्लॉय और एवरेज एज। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट इसमें इटरेशन वन इसको ले आता हूँ। यस, इटरेशन वन भी आ गया हमारे साथ। इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ ताकि हमारे साथ जो है आपको शो हो। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इटरेशन वन और फिर एम्प्लॉय काउंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ और इटरेशन वन को मैं साइड पे कर देता हूँ। इसके बाद मैंने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है जो कि हमारे साथ है इटरेशन रेट। ठीक है। बट इटरेशन रेट के साथ साथ मैंने एक्टिव एम्प्लॉय और एवरेज एज भी वो करने हैं। तो इटरेशन रेट मैंने किस तरह फाइंड करना है, तो लेट सपोज अगर आप किसी रेट को फाइंड करते हो, लाइक वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो उसमें आप क्या करते हो कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी इटरेशन रेट का मतलब ये है कि हमारे साथ कितने परसेंट एम्प्लॉय जो है वो निकल चुके हैं, जा चुके हैं। ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ एक है डेली रेट, बट हमें डेली रेट का रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ठीक है। दूसरा हमारे साथ है जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉर्ली रेट का भी हमें कोई नीड नहीं है। हमें नीड है किस चीज़ का, इटरेशन रेट का। तो इटरेशन रेट के लिए मैं क्या करूँगा, एक नया फील्ड बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा इटरेशन रेट। ठीक है। अब इटरेशन रेट के लिए मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो ऑब्वियस बात है जो एम्प्लॉय मेरे साथ ड्रॉप आउट हो चुके हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्प्लॉय काउंट, तो मेरे साथ इटरेशन रेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम लूँगा। किस चीज़ का सम लूँगा, इटरेशन। ठीक है। जो मेरे साथ ड्रॉप आउट हो चुके हैं वो हमारे साथ इटरेशन वन है, राइट, डिवाइडेड बाय, मतलब मैं जितना रखा मैंने उसको मैंने डिवाइड किया किस चीज़ पे, सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो वैलिड है हमारे साथ। ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो मेरे साथ इटरेशन रेट आ गया। ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पर ले आना है और ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पर देखो इटरेशन रेट मेरे साथ ज़ीरो है। वेट अ मिनट, लेट मी यूज़ मैग्नीफायर। या मैग्नीफायर मैं लाता हूँ, इसमें देखो। अब यहाँ पर आप देखो तो एजुकेशन रेट मेरे साथ ज़ीरो है, बट मैंने तो ज़ीरो नहीं रखना। ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो आपके साथ एजुकेशन रेट भी बन चुका है, काउंट हो चुका है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, लेकिन अब वो मेरे साथ ज़ीरो है। ठीक है। डिवाइड मैंने किया है तो मेरे साथ ज़ीरो क्यों है, उसको मैंने क्या करना है, चेंज करना है ताकि मेरे साथ परसेंटेज शो हो। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे जाऊँगा। ठीक है। जैसे ही मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर साइड पर मेरे साथ एक पेन ओपन हो गया। ठीक है। तो ये पेन जो है तो इसको मैं क्या करूँगा, परसेंटेज, राइट। अब यहाँ पर आप देखो परसेंटेज में मैंने रख लिया और परसेंटेज में मेरे साथ 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो रहेगा। अब यहाँ पर आप देखो तो मेरे साथ ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ गया 16.12%। ठीक है। तो अब मुझे पता लग गया कि हमारे साथ जो 237 बंदे ड्रॉप आउट हुए हैं, अगर मैं उसकी एवरेज इसमें निकालूं या परसेंटेज इसमें निकालूं, तो इट्स मीन दैट कि मेरे साथ 16.12% लोग जो है तो वो क्या हो चुके हैं, उन्होंने कंपनी लेफ्ट कर ली है। ठीक है। तो ये तो हमारे साथ एक हो गया, राइट। अब एजुकेशन रेट भी मेरे साथ काउंट हो गया। अभी इसके अलावा और क्या चीज़ बाकी है, तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो एक्टिव एम्प्लॉय, अभी मुझे पता नहीं है कि एक्टिव एम्प्लॉय हमारे साथ कितने, यहाँ पर कितने, 1233। अब अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कल एक टास्क किया था, जिसमें आपने क्या आप लोगों ने नहीं किया था, मैंने आपको करवाया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक तो यस वाले एम्प्लॉय थे जो कि हमारे साथ ड्रॉप आउट हो चुके हैं। दूसरा हमारे साथ कौन से एम्प्लॉय थे जो कि हमारे साथ अभी भी मौजूद है, काम कर रहे हैं, तो उसको हम नो कहते थे।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे साथ इटरेशन अंडरस्कोर 1 है, तो इस इटरेशन अंडरस्कोर 1 को जो है तो मैं लेट सपोज लिख लेता हूँ कि ये मेरे साथ यस वाले हैं। ठीक है, मैं इसके सामने लिख लेता हूँ यस। यस मीन्स लेफ्ट कंपनी, राइट। तो आप यहाँ पर देख लो वो आपके साथ यस हो गया। अभी मैंने जो है तो दूसरा फाइंड करना है इटरेशन 2 जो कि मेरे साथ नो वाले हैं, तो मैं यहाँ पर एक और फील्ड बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको लिखूँगा इटरेशन, ठीक है, अंडरस्कोर 2 और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ नो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि हम जब टोटल एम्प्लॉय काउंट को माइनस करेंगे इटरेशन 1 से तो हमारे साथ एक्टिव एम्प्लॉय आ जाएंगे। यानी तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, या इसको मैं एक्टिव एम्प्लॉय कर देता हूँ, एक्टिव एम्प्लॉय। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब नो वाले। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, सम लेना है सबसे पहले किस चीज़ का, एम्प्लॉय काउंट का, और फिर मैंने माइनस करना है, सम लेना है किस चीज़ का, इटरेशन 1, राइट। यस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैलिड वैलिड है कैलकुलेशन, ओके कर दिया। तो मेरे साथ ये देख लो एक्टिव एम्प्लॉय आ गया, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक्टिव एम्प्लॉय मेरे साथ कितने हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1233, मतलब ये वो एम्प्लॉय है जो कि अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि हमारे साथ है एज। एज को भी मैंने ऐड करना है। अब यहाँ पर आज आपको पता लग जाएगा कि केपीआई क्यों ज़रूरी होती है। हमारे साथ किसी भी डैशबोर्ड को बनाने में केपीआई का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, केपीआई आपकी बन गई, उसके बाद आप और चीज़ों को चेंज करो, ऑटोमेटिकली केपीआई भी उसके साथ चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो मैंने केपीआई में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। एक एम्प्लॉय काउंट है, इटरेशन 1 है जो कि लेफ्ट कर चुके हैं, एक्टिव एम्प्लॉय है जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, और इटरेशन रेट के कितने % एम्प्लॉय जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं। अभी मैंने एज ऐड करनी है, तो एज ऑलरेडी मेरे साथ नंबर में है, तो नो नीड टू क्रिएट अ न्यू फील्ड। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले आऊँगा, राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ले आया तो यहाँ पर आप देख लो एज उसकी क्या है, 54,278। अब अगर 54,278 है तो इस इतनी एज किसी की हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमारे साथ ये क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो एज को सम कर रहा है, बट इसको तो हमने सम नहीं रखना, इसको हमने चेंज करना है एवरेज में। तो एवरेज में यहाँ पर आप देखो इसको आपने एवरेज में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर अभी आप देखो 37 हो गया। तो ये आपको जो है एवरेज एज का बताएगा कि इतने एज उनकी इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, इसको अगर आप हायरार्की में रखो या ना रखो इट्स अप टू यू। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हायरार्की में रख लें तो यहाँ पर सम ऑफ इटरेशन 1 है, एक्टिव एम्प्लॉय को मैं ऊपर ले जाता हूँ, या एक्टिव एम्प्लॉय, उसके बाद इटरेशन 1, फिर एज को मैं जो है तो नीचे ले आता हूँ। यस, अब यहाँ पर अगर आप देख लो तो इसमें हमारे साथ 1 2 3 4 5 5 बंदे आ गए, इट्स मीन दैट 5 फील्ड्स, मतलब ये हमारे साथ केपीआई का मेन हिस्सा है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसके ज़रिए हमें ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को तो क्रिएट कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ओवरऑल डैशबोर्ड जो है तो एक वैल्यू की वजह से चेंज हो। ठीक है, ओवरऑल डैशबोर्ड, तो उसको तो मैंने लिंक करना है ना अपने केपीआई के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं अगर केपीआई को चेंज करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा पूरा का पूरा ग्राफ चेंज होगा। मैं अगर इसके ऊपर फिल्टर को अप्लाई करता हूँ तो मेरे साथ पूरा का पूरा ग्राफ चेंज होगा। ठीक है, अब ग्राफ जो है तो फिल्टर वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज़ को जो है एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर जो है तो किस चीज़ को एज अ फिल्टर यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन को मैंने उठाना है और यहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर देखो ये मुझसे पूछ रहा है कि एजुकेशन में कौन कौन से फील्ड को आपने रखना है। ऑब्वियस बात है मैंने तमाम फील्ड को रखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़ ऑल। ठीक है, यूज़ ऑल को जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी इस फिल्टर का कमाल देखें, फिल्टर का कमाल हमारे साथ ये है कि यहाँ पर अभी मैंने फ़िल्टर को अप्लाई कर लिया, लेकिन मैं इस फ़िल्टर को यहाँ पे साइड पे शो करता हूँ ताकि मुझे पता लगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो फ़िल्टर अप्लाई किया, तो अब आप देखो फ़िल्टर की चेंजेस को। लेट सपोज मैं आल से हटाता हूँ, मैंने किसी फील्ड को सेलेक्ट नहीं किया, तभी सब कुछ गायब हो गया।
ठीक है। इसी तरह मैं अभी देखता हूँ कि मेरे साथ एसोसिएट डिग्री वाले ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं। यहाँ पर देखो इनकी परसेंटेज क्या है, 15.60%। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं बैचलर्स डिग्री को देख 17.31%। मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, हाई स्कूल को देखता हूँ 18.24। ठीक है, इसी तरह मैं इसको भी ऑफ करता हूँ, मास्टर डिग्री को 14.57। इसको भी ऑफ करता हूँ, डॉक्टोरल डॉक्टोरल के हमारे साथ सबसे थोड़ी परसेंटेज है। तो इट्स मीन जिन्होंने पीएचडी की है वो कंपनी में ज़्यादा टाइम टिक सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार अगर वो कंपनी हायर भी करेगी तो उन बंदों को हायर करेगी जिसकी क्वालिफिकेशन पीएचडी हो, डॉक्टोरल डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इससे ये पता लगता है। अब यहाँ पर एक और मसला आ रहा है, वो ये है कि एवरेज एज जो है तो हमारे साथ 39.90। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो एक्टिव एम्प्लॉय 43.00। ठीक है, ये देखो 48.00। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे साथ एक बंदा जो है तो वो आधा कंपनी में काम कर रहा है और आधा जो है वो बाहर है। इज इट पॉसिबल? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय काउंट को जो है तो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ किस चीज़ में, just go to format. Here we have the pen. In the pen we have custom number and make it 0, right? Okay कर दिया 0। अब यहाँ पर देख लो 48 हो गया। Now coming toward the next one, active employee. So the active employee will be make it custom and make it 0। ठीक है, वो भी हमारे साथ जो है तो 43 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा इटरेशन यस, तो वो हमारे साथ ओके है, 5 है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारे साथ परसेंटेज में ही होगा। एज को भी अभी हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट से हटाना है। तो डेसिमल पॉइंट से अगर हम इसको हटाएं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस एवरेज एज को भी हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो एवरेज एज को चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आना है आपने, और यहाँ पर जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके साथ एक पेन ओपन हो गया। ये पेन में आप आ जाओ और यहाँ पर जो है कस्टम में इसको भी आप क्या कर लें, 0 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो एवरेज एज भी हमारे साथ 40 हो गई। और ये मैं आपको बता दूं कि ये राउंड ऑफ करता है। अभी 39.90 था, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट था हमारे साथ वो क्या था, 5 से बड़ा था। तो 5 से बड़ा होगा तो प्रोसीडिंग डिजिट जो है एक ऊपर, इसी तरह अगर वो कम है तो प्रोसीडिंग डिजिट एक कम। ठीक है, तो ये हमारे साथ है फिल्टर अप्लाई हो गया है। ठीक है, मीन्स हम इसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अभी लेट सपोज यू आर नॉट विलिंग टू मेक दिस फील्ड एज अ फिल्टर। ठीक है, तो अगर आप ये वाला जो है इसको नहीं यूज़ करते और आप चाहते हो कि मैंने किसी और चीज़ को एज अ फिल्टर यूज़ करना है, तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे साथ बहुत से फील्ड हैं। मैं यहाँ पर डेटा सोर्स में भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर डेटा सोर्स में देख ले तो हमारे साथ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डिपार्टमेंट के ज़रिए आपने करना है तो आप इसको जो है तो क्या करें, यहाँ से रिमूव करें। यस, फिल्टर रिमूव हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, डिपार्टमेंट को ले आओ, यहाँ पे रख लो। यहाँ पर अभी आपको वो कह रहे हैं कि कौन से हटाने हैं, तो यूज़ ऑल। ठीक है, इसमें आप वो भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैंने इसको जो है तो क्या करना है, एक को यूज़ करना है या दूसरे को यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप दो को भी यूज़ कर सकते हो फिल्टर में, तीन को भी यूज़ कर सकते हो, तमाम को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट बेटर ऑप्शन हमारे साथ ये है कि आप तमाम को यूज़ करें ताकि आपको इफेक्ट का पता लगे। अब लेट सपोज मैं इसके इफेक्ट को चेक करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको लिखूंगा कि शो फिल्टर। तो ये फिल्टर मेरे साथ साइड पे शो हो रहा है, ये देख लो। अभी लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि HR में कितने बंदे हैं, 38, 19.05% जो है तो ड्रॉप आउट हो रहा है। इसी तरह मैं R&D को देखता हूँ, 13.84 ड्रॉप आउट हो रहा है। इसी तरह मैं सेल्स को देता हूँ 20.63। ठीक है, तो इट्स मीन दैट R&D वाले जो है तो वो ज़्यादा बेटर हैं यहाँ पर। तो इट्स मीन दैट कि मैंने R&D वाले को जो है रखना है। और ये ठीक है, तो फिल्टर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस फिल्टर को अप्लाई करें जिससे आपको पता लगता हो कि हाँ ये फिल्टर जो है मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ और लेट मी ऐड यूज़ ऑल, राइट, और अप्लाई। ओके, लेट मी रिमूव द डिपार्टमेंट वन, रिमूव। अब ये तो हमारे साथ हो गया। ठीक है, मतलब मैंने फिल्टर अप्लाई कर लिया। ठीक है, इसमें अब
फ़िल्टर अप्लाई हो गया है, लेकिन अभी मेरे साथ ओवरऑल डैशबोर्ड पर किस तरह इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ चेंज कर लूँ, मेरा पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है चेंज हो जाए, ठीक है। वो किस तरह होगा, उसके लिए अभी मैंने एक सिनारियो रखना है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू शीट ओपन करता हूँ, ठीक है, राइट। दिस इज़ द न्यू शीट एंड लेट मी रीनेम इट। मैं इसको रीनेम करता हूँ एज अ जेंडर एट्रीशन, ठीक है। ओके कर दिया, जेंडर एट्रीशन मैंने रख दिया। अब जेंडर में मैंने क्या करना है, यहाँ से जेंडर को उठाना है। जेंडर हमारे साथ मेल फीमेल फाइन, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। अब ये तो हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, वो ABC शो कर रहा है, फाइन, ओके। फाइन, ठीक है। अब इसको जो है तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे साथ 2 मैयर नॉट वर्किंग। अच्छा, ये हमारे साथ नीचे आ गया और ये हमारे साथ इस तरफ आ गया, राइट। ओके, मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ, यस। इसके अलावा मैं इसको जो है तो बार चार्ट में चेंज कर लेता हूँ। बार चार्ट मेरे साथ शो ही नहीं हो रहा, मैं इसको इंटायर व्यू कर देता हूँ। इंटायर व्यू में भी कुछ नहीं शो हो रहा। यस जी, क्या है, यही यही बोल रहा हूँ, एक मिनट। उसमें फिर हमें स्ट्रिंग की भी परवाह नहीं करनी पड़ती जब हम उसको लिंक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया कि क्या हो रहा है, शो हो रहा है, कोई चीज़ शो हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। एक मिनट, लेट सपोज मैं इसको कलर पे रखता हूँ, आप कह रहे हो कि यहाँ पर कलर तो शो हो रहे हैं, मेल शो हो रहा है, फीमेल शो हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये शो हो रहा है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो इसको अभी आपने क्या करना होगा, यहाँ पर वापस आ जाना है, ठीक है। और इस एजुकेशन को आपने एज अ फ़िल्टर यूज़ किया था ना, इस फ़िल्टर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे साथ है अप्लाई टू वर्कशीट्स। मीन्स आप लोगों ने कौन कौन से वर्कशीट के साथ इसको अप्लाई करना है। ऑब्वियस बात है, मैं डैशबोर्ड बना रहा हूँ तो मेरे साथ ओवरऑल डैशबोर्ड जो है चेंज होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि मेरे साथ जो है तो एक ही डैशबोर्ड है और एक ही डैशबोर्ड के ज़रिए जो है तो सॉरी, एक ही शीट है और एक ही शीट में जो है मैं ये सब करूँगा, ऐसे पॉसिबल है? नो। तो यहाँ पर आप देखो, आपने राइट क्लिक करना है अप्लाई टू वर्कशीट ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, वो तमाम फील्ड्स जो कि हमारे साथ डेटा सोर्स में मौजूद है। अब यहाँ पर आप देखो, इसके साथ इस तरह का एक डेटाबेस का साइन बन गया, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि ये हमारे साथ इस तमाम के तमाम डेटाबेस पर 43 फील्ड्स हैं, 43 के 43 फील्ड्स पर अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बता दो, ये 43 फील्ड्स किस तरह हो गए, ये तो कल 39 थे जी। जो जो हमने जो है मैन्युअली क्रिएट करी है तो वो भी इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे साथ एजुकेशन फील्ड, ओके, व्हाट टाइम, एज, डिपार्टमेंट, वेब, मंथली रेट, ये देखो एक्टिव एम्प्लॉय उसके साथ इक्वल है, राइट। तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। ये नहीं है कि हमने उसको बना लिया तो बात खत्म, नहीं, वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्या किया, ओवरऑल डेटा सोर्स पर अप्लाई किया, ठीक है। तो ये तो अभी मुझे ओवरऑल डेटा सोर्स के मुताबिक ही आउटपुट देगा। तो अब यहाँ पर आते हैं हम जेंडर एट्रीशन पर, और इसको जो है तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और इसको जो है तो मैं ऐड करता हूँ, ये कॉलम रो, वेल नाउ। अब यहाँ पर इसको मैं अंडू करता हूँ, राइट। और यहाँ पर आप देखें, मैं सबसे पहले इस इंडिकेटर को जो है तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर ये मेरे साथ क्या था, ओनली दिस वर्कशीट था, ठीक है। अब वो मैं चेक करता हूँ कि मेरे साथ वो काम करेगा कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है,
लेट सपोज जो बंदे लेफ्ट कर चुके हैं तो वो हमारे साथ इटरेशन यस वाले हैं, इसको मैंने ऐड किया। इसके अलावा मैं यहाँ पर जेंडर को भी ऐड करता हूँ, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली उसको अरेंज कर लिया, ठीक है। मेल फीमेल, मेल कितनी है, फीमेल 87, मेल कितने हैं 150, ठीक है। अभी मैं इसको जो है तो डिपार्टमेंट वाइज, ऑब्वियस बात है मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको ओवरऑल डेटाबेस पर अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं आल से हटाकर के जस्ट डॉक्टोरल पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो डॉक्टोरल में 10.42 है, इट्स मीन दैट कि जितने बंदे लेफ्ट कर चुके हैं वो 5 हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 43 जो कि अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अभी जो है तो अप्लाई करता हूँ किस चीज़ पर, आल यूजिंग दिस डेटा सोर्स पर। चेंज हुआ, इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, मैं इसको और भी चेंज करता हूँ, मास्टर डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो खुद ही चेंज हो रहा है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ अभी बैचलर डिग्री पर, यहाँ पर आप देखो चेंज हो रहा है या नहीं। मैं इसको एंटायर व्यू कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ का पता लगे। अब यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको हाई स्कूल भी, तो साइड पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि ये एजुकेशन जो है मेरे साथ ऑटोमेटिकली ओवरऑल डेटाबेस पर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर केपीआई में ये है एजुकेशन फील्ड है ना, यहाँ पर है। तो ये अभी ऑटोमेटिकली जो भी शीट में यहाँ पर ओपन करूँगा उसमें ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। लेट सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू शीट, यहाँ पर मैं कोई चीज़ एंटर करता हूँ, ओके। लेट सपोज मैं बिजनेस ट्रेवल, तो देखो एजुकेशन ऑलरेडी अप्लाई हो गया, ठीक है। मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केपीआई में कर दिया तो वो अभी ऑटोमेटिकली हर जगह पर आएगा, ठीक है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, यस। इसकी समझ आ गई कि किस तरह आपने लिंक करना है। अब ये तो हमारे साथ हो गया, फाइन। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब इससे मैंने क्या करना है, लॉलीपॉप चार्ट बनाना है, ठीक है। लॉलीपॉप चार्ट बनाने के लिए आपने एक काम करना होगा, वो ये है कि इसका एक डुप्लीकेट बनाना होगा आपने। ये जो ऊपर गिवन है ना इटरेशन 1 यस, इसका एक डुप्लीकेट बनाना आसान है बहुत ज़्यादा। आपने कंट्रोल पर प्रेस करना है, ठीक है। और कंट्रोल पर प्रेस करने के बाद इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके आगे ले जाना, इस तरह बना, कंट्रोल पर प्रेस करके हुआ, हो गया, ओके। अब यहाँ पर आप देखो तो इसमें हमारे साथ दोनों 125 68 68 125, ये क्यों, क्योंकि मैंने ओवरऑल पर अप्लाई नहीं किया। अभी ओवरऑल पर किए तो अभी मेरे साथ वो चेंज हो जाएंगे 87 150। अभी मैंने क्या करना है कि आगे वाले पोर्शन को मैंने सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है और इसके लिए एक डुअल एक्सिस बनाने हैं। डुअल एक्सिस का मतलब ये है कि एक एक्सिस पिछला वाला है और एक आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब डुअल एक्सिस करोगे तो यहाँ पर ऊपर इफेक्ट को देखो, वो दोनों मिल गए, मिल गए या नहीं, मिल गए ना। मीन्स यहाँ पर मेरे साथ डॉट बन गया, एक यहाँ पर बन गया, इट्स मीन दैट ये दोनों अभी बन चुके। अभी हमें पता किस तरह लगेगा कि किस तरह दोनों बने। तो यहाँ पर आप देखो तो आपके साथ दो कार्ड्स हैं, एक ये है एक ये है, दीज आर नोन एज कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दोनों कार्ड्स हैं और ये भी हमारे साथ सर्कल में है और ये वाला कार्ड भी हमारे साथ सर्कल में है। बट हमने एक को सर्कल रखना है और एक को क्या रखना है, बार, ठीक है। क्योंकि आप अगर लॉलीपॉप को देख लो तो दिस इज अ सर्कल और ये उसकी जो को हम क्या पाइप, वो हमारे साथ क्या होता है, बार टाइप होते हैं अगर आप उसको इस तरह देखो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वो चीज़ करनी है। अब लेट सपोज मैं फर्स्ट वन को जो है सर्कल नहीं रखना चाहता, उसको बार चार्ट रखना चाहता हूँ, ठीक है। बार चार्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अभी इसमें हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि सर्कल थी। ये देखो यहाँ छोटा सा सर्कल बना हुआ है, लेकिन इसको तो मैंने क्या करना है, मुझे विजिबल बनाने। ये तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ये देखो बिल्कुल। मैंने क्या करना है, इसको ओके करना है ताकि ये मेरे साथ नज़र आए। तो नज़र आने के लिए आपने क्या करना होगा, इस जगह पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारे साथ एक्सिस है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख लेना है सिंक्रोनाइज एक्सिस। वो देखो अभी ठीक हो गया, यहाँ पर भी ठीक हो गया और यहाँ पर भी ठीक हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे साथ जो है तो ये तो लॉलीपॉप नहीं बना ना। इसको अभी हमने क्या करना है, इन दोनों के साइज को, बाहर के साइड को हमने छोटा करना है और जो सर्कल का साइज है उसको हमने बड़ा करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आके लेट सपोज दिस इज ऑटोमेटिक, ओके सर्कल फाइन, ये मैं सर्कल कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फाइन। अब यहाँ पर आपने साइज पर आना है, साइज पर आप आगे इसको आपने बढ़ा लेना है। यहाँ पर देखो इसका साइज बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बाहर का चार्ट साइज जो है वो छोटा ही है। तो मैंने जाना है कहाँ पर, यहाँ पर, और इसके साइज को जो है तो मैंने क्या कर लेना है, कम कर देना है। या अभी आप देखो, ठीक है। तो इसको अगर आप और इसके साइज को बढ़ाना चाहते हो या उसके साइज को, आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये दोनों चार्ट जो है बन चुके हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, हम कह सकते हैं लॉलीपॉप चार्ट, ठीक है। अब इस लॉलीपॉप चार्ट में हमारे साथ इशू ये है कि हमें यहाँ पर माउस रखना होगा और हमें पता लगेगा कि इसमें कितने बंदे हैं और इसमें कितने बंदे हैं, ठीक है। तो ये तो मुश्किल है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है तो क्या हो जाए, नंबर मुझे शो हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे साथ फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है या नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्टोरल डिग्री, ठीक है। डॉक्टोरल में जो मेल थे तो वो कम लेफ्ट कर चुके हैं और फीमेल जो है वो ज़्यादा लेफ्ट कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखो बैचलर्स के मार्केट राइट नाउ, ठीक है, खुद ही चेंज हो रहा है। ये आपके साथ जब आप पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनाओगे उसमें भी ये इसी तरह खुद ही चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया क्या, लॉलीपॉप चार्ट। अभी इसमें वो राइटिंग का मसला है कि मुझे इसके ऊपर शो हो जाए कि भाई कितने बंदे लेफ्ट कर चुके हैं और कितने अभी भी स्टिल अवेलेबल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, अगेन इसको कंट्रोल के साथ लेना है और यहाँ पर इसको मैंने अप्लाई कर देना है। तो देखो इसके सामने आ गया 150 87, लेकिन अभी स्टिल ये मुझे ज़्यादा विजिबल शो नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपने इसको पकड़ना है, ठीक है, कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर ले आना है, टेक्स्ट पर रख देना, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगा। हो गया, ओके। अभी ये जो नंबर है ये मेरे साथ इधर है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर शो हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट लेबल पर आए, यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन है ऑटोमेटिक का, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपने लेबल पे आना है, जहाँ पर आपने उसको ड्रैग किया था उसी जगह पर, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे साथ अवेलेबल नहीं है और हम इसको करना चाहते हैं सर्कल के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर करना चाहते हो तो फिर आपने ड्रैग करना होगा और इसके ऊपर रख लेना होगा, ठीक है। मैं अभी दोनों के ऊपर रख लेता हूँ, चलो। मैंने इसको ड्रैग किया और इसके ऊपर रख दिया। यहाँ पर आप देख लो, दो हो गए, एक 87 ये है, एक 87 ये है। अब यहाँ पर आप देखो, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसको जो है तो मैं बीच में ले, यहाँ पर आप देखो जैसे ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे मिडल में कर लें, वो देखो मिडल में हो गया, ठीक है। अभी मैंने बार का किया है, तो जब बार का किया है तो ऑब्वियस बात है वो मेरे साथ मिडल में आ गया, ठीक है। अभी सर्कल का करना है तो सर्कल में भी मैंने जस्ट ये करना है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक में उसको मैंने मिड में कर देना है, सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में जब मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देख लो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है हमारे साथ हो गए हैं। अभी ये नंबर भी हमारे साथ अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जबकि जब हम यहाँ पर फिल्टर को चेंज करते जाएंगे। लेट सपोज इस फिल्टर को आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि केपीआई पे जाओगे और वहाँ पर शो करोगे। तो यहाँ पर आप देखो, लेट सपोज आई एम गोइंग टू रिमूव द हाई स्कूल, सो 76 एंड 130, ठीक है। लेट सपोज आई एम गोइंग टू डिलीट बैचलर 38 एंड 69, ठीक है। लेट सपोज आई एम गोइंग टू रिमूव द मास्टर डिग्री देन 22 27, ठीक है। तो इट्स चेंजेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ अकॉर्डिंग, और इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हो। लेट सपोज यू आर गोइंग टू मेक इट लाइक दिस, ठीक है। लेट सपोज आप इसको जो है इस तरह रखना चाहते हो, उस तरह रखना चाहते हो, इस वक्त यू, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, लॉलीपॉप चार्ट। अब लेट सपोज मैंने इसको जो है कलर देना है, तो कलर को भी आपने ड्रैग डाउन करके कलर पे रख देना है, लेकिन उसके लिए आपने यहाँ से जो है इसको नहीं उठाना। आपने कहाँ से उठाना है, यहाँ से जेंडर, ठीक है। और इस जेंडर को ला के आपने जो है तो कहाँ पे रखना है, ये भी अभी हमारे साथ मसला है। मतलब इसके ऊपर रखना है या इसके ऊपर रखना है या आल के ऊपर रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो और इसका कलर चेंज हो, सेम लाइक दिस वन, ओके दिस वन,
दिस इज क्लास नंबर 28. Yes, enter. Okay. Like this one, मैं चाहता हूँ कि इसका भी कलर मेरे साथ चेंज हो, डिफरेंट हो, तो उसको उठाकर जो है तो आपने क्या कर लेना है, कहाँ पे रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से जेंडर को ड्रैग करके यहाँ पे कलर के ऊपर रख देना। अब यहाँ पर आप देखो आपके साथ दो कलर्स आ गए, एक मेल के लिए है, एक फीमेल के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अलग से यहाँ पर ऊपर, इसके ऊपर अलग रखोगे, इसके ऊपर अलग रखोगे, तो क्यों मुश्किल बना रहे हो अपने लिए, इधर ही कर लो, दोनों सेम हमारे साथ, ठीक है। अभी इसके कलर्स को चेंज करना है, तो यहाँ पर आप देखो इधर भी कलर का चेंज आ गया, इधर भी कलर का वो आ गया, अभी दोनों को डिफरेंट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एक में रखोगे या दूसरे में नहीं रखोगे, तो वहाँ पर हमारे साथ इसके बार का जो कलर है वो चेंज होगा और इसके जो टिप का जो कलर है वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आल में, अब यहाँ पर आप अलग अलग चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक क्लिक हेयर एडिट कलर्स, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देखो wanna make changes for female, तो यहाँ पर let's suppose I am going to make it like this one, no, this is for male, right? Okay, let's suppose I am going to change it male, right? Apply, okay, now दोनों हमारे साथ चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों को जो है तो चेंज कर सकते हो, और ये आप देख लो ये आपके साथ बन गया क्या, लॉलीपॉप चार्ट। इसी तरह अगर आप थर्ड, अभी केपीआई का चार्ट बनाना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि केपीआई में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ क्या होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, हम एसक्यूएल अप्लाई करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर कर लिया, एक दफ़ा केपीआई बना लिया तो उसमें फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, कर सकते हो चेंजेस, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और चेंज लाना चाहता हूँ, मैं इसमें एक और चीज़ को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पे सर्च करो एंड पुट इट हेयर, बात ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है तो ये बन गया क्या, लॉलीपॉप चार्ट। कोई मसला है, इजी था, सिंपल था, आपने बना लिया, और आपने यहाँ पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इटरेशन में हम अलग से फिल्टर अप्लाई करें। लेट सपोज मैं अभी मेरे जहन में आया, मुझे पता भी नहीं था, लेट सपोज आई एम गोइंग टू अप्लाई डिपार्टमेंट हेयर, ठीक है। सो यस, वांट टू इंक्लूड ऑल, अप्लाई, ओके। अब यहाँ पर मैं अगर इसको ओवरऑल पे अप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या मेरे साथ केपीआई में ये आया होगा, चेक करते हैं, या केपीआई में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप फिल्टर्स को मल्टीपल भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप इस शो फिल्टर पे जाएं और यहाँ से इसको आल से हटा दें, जस्ट इसको जो है तो एच आर डी, ये, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने मेजर फिल्टर किसको बनाया, एजुकेशन को। तो अगर एजुकेशन को बनाया, अगर मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, राइट, ऊपर भी नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट अभी भी मेरे साथ शो नहीं हो रहा, ठीक है, एच आर एन डी काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है तो इस चीज़ को देखें, फिल्टर जो है आप एक कोशिश करें कि एक ही अप्लाई करें तो बेटर ऑप्शन है आपके साथ, ठीक है। मल्टीपल फिल्टर्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर आपके साथ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है।